कदर आपा यहां तुम्हारा ख्याल रखेंगी। किसी भी चीज की जरूरत हो उन्हें कह देना। और तुम्हें किसी चीज का खौफ हो तो याद रखना कि मैं यही हूं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और अब रोना मत तुम। हाथ में धो लूंगी मैं। मतलब आप ये मत समझिएगा कि मैं अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रही हूँ आपसे। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। मैं कभी भी जानबूझकर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। प्लीज यकीन कीजिए मेरा। जानते हैं उस दिन से मैंने खुद को कितना इल्जाम दिया है, कितनी बेचैनी से गुजर रही हूं मैं। उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे। आपसे दिल से माफी मांगती हूं मैं। मौसम ठंडा हो गया है, मैं मिस्टर कुदरत को अंदर लेकर चला जाता हूँ, कहीं इन्हें ठंड ना लग जाए। यकीनन आप ठीक कह रहे हैं, ख्याल रखें। कदर आपा, उन्हें मुझ पर यकीन है। मैंने ये महसूस किया, वो यकीन करते हैं। उन्हें लगता है मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि किसी ने पहली बार मुझे इस घर में समझने की कोशिश की हो। मुझे ऐसा लगा कदर आपा, जैसे एक बाप का अपनी बेटी के लिए प्यार। आपने महसूस किया ना, आपने भी देखा ना। मत जाओ, बात सुनो मेरी, मुझे कुछ कहना है तुमसे। मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें समर हाउस ले जाकर गलती की। तुम्हें वहां लेकर जाना और अकेला छोड़ देना मेरी गलती थी। यकीन करना चाहिए था तुम पर। मैंने गलत किया।
उस वक्त उस वीरान जगह पर अकेला छोड़ दिया था, जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने मेरी बात सुनने से इनकार किया, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। वो सदमा अब कभी भी खत्म नहीं होगा। हम बहुत लकी थे भाई। स्कूल ने एक चांस और दिया एग्जाम का। मैंने उसका फॉर्म भर दिया है, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। orhan, जी साहब। गाड़ी निकालो जल्दी से। जी बिल्कुल साहब। क्या तुम फिर उसी घर ले जा रहे हो मुझे? वहां अकेले नहीं रहना चाहती हूं मैं। आखिर क्यों नहीं बता रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मुझे जानने का हक नहीं? जाकर मालूम हो जाएगा। नहीं, मैं इम्तिहान देने नहीं जा रही। क्या तुम अपने मुस्तकबिल को एक जिद की खातिर बर्बाद कर दोगी? कौन सा मुस्तकबिल? मेरी तकदीर तो तय हो चुकी है। मैंने अपने लिए ख्वाब देखना बहुत पहले छोड़ दिए। 4 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। क्या मैं सिर्फ दीवार पर लटकाने के लिए अपनी डिग्री लूंगी? अगर मैं मेहनत करके अपने ख्वाबों को हकीकत नहीं बना सकती तो इसकी क्या अहमियत? आगे रास्ता मिलेगा, भरोसा रखो। तीन मिनट रह गए हैं। चलो, तुम देर कर रही हो। आ जाओ। गुल ने कहा तुमने मुझे बुलाया है। दिलान, क्या है ये? तुम्हारा रिजल्ट। चले भाई, मुझे अब चलना चाहिए। वैसे भी कंपनी में बहुत काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। खोलोगे नहीं क्या? खोलने से क्या फर्क पड़ेगा?
खुशी क्यों नहीं हुई? तुमने बगैर देखे लिफाफा वहीं क्यों रख दिया? ख्वाहिश नहीं थी कि पढ़ाई कंप्लीट हो जाए? ये सब तुम्हारे लिए अहम था ना? हाँ, ऐसा ही था। बिल्कुल मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती थी, लेकिन जैसे ये सब कई साल पहले की बात है, अब इस सब का क्या मतलब है? इतने वक्त तक जिस चीज का ख्वाब देखा, आज सिर्फ वो हकीकी ख्वाब है। एक ऐसा ख्वाब जो कभी हकीकत नहीं बन सकता। जो कुछ हमने झेला है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। क्या सिर्फ तुम्हारे ख्वाब थे, मेरे नहीं? क्या सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई? मैंने अपनी पूरी फैमिली के खिलाफ खड़ा होकर ऐसी शादी की जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपनी माँ की अमानत, अपने प्यारे भाई को खो रहा था। क्या तुम वाहिद हो जिसने मुश्किल सही? ये जबरदस्ती की शादी का फैसला भी तो तुम्हारा था। अगर हम शादी न करते तो तुम्हारे भाई की जान चली जाती। तो क्या मैंने ये फैसला अपनी मर्जी से किया? क्या मैंने ये सब शुरू किया? नहीं, तुम मुझे कसूरवार नहीं कह सकती। अगर तुम्हारा बाप मेरी मां को कत्ल ना करता, मेरे बाप को इस हालत में ना डालता, तो ये सब भी नहीं होता। तुमको एक मुजरिम चाहिए बस। हाँ, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन उसका मुजरिम मैं नहीं। बाबा, कुदरत साहब ने अपना हाथ हिलाया। इन्होंने अपना हाथ हिलाया, देखा ना तुमने? बाबा, चलिए बाबा। अपना हाथ दोबारा से हिलाइए प्लीज। चले बाबा। जो मैंने देखा तुमने भी देखा क्या? बाबा, रिस्पॉन्ड करें बाबा। वाकई में इन्होंने हाथ हिलाया, मैंने खुद देखा। जिहान, दादी जान, जल्दी आए। क्या हुआ बेटा? कुछ गलत हुआ है क्या? क्या हो गया आखिर? कहीं खुदा न खास्ता हार्ट अटैक तो नहीं हुआ? बताओ मुझे। बाबा बाबा ने जवाब दिया। इन्होंने हाथ हिलाया दादी जान। ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? क्या कह रहे हो? शुक्र है अल्लाह, शुक्र है तेरा बाबा, शुक्र है तेरा मेरा बच्चा, शुक्र है मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। बाबा आप ठीक हो जाएंगे। ये तो बस शुरुआत है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे तो लगा दवाइयों की वजह से हमेशा व्हील चेयर पर ही चढ़ेगा, तो फिर ये कैसे हुआ? अपना हाथ कैसे हिलाया? मुझे भी हैरत है। मैंने जो दवाइयाँ दी थी, उन दवाइयों के असरात बहुत ताकतवर हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर उन्होंने अपना हाथ हिलाया कैसे। तुमने मुझसे वादा किया था मेरा भाई पत्थर की तरह जम जाएगा, और बदले में मैं तुम्हें भारी कीमत अदा करूंगा। अगर तुम अपना काम पूरा नहीं कर सकते तो बता दो, मैं किसी और को देख लूंगा। कर क्या रही हो? हाँ, मैंने कहा था ना इस मामले में मत पड़ो। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? कुदरत साहब, यानी तुम्हारे बाबा की भलाई के लिए करी हूँ मैं। असल में तो समझ तुम नहीं रहे हो। मेरे बाबा की भलाई के लिए? ये बात उस आदमी की बेटी कह रही है जिसने मेरे बाबा को इस हाल में पहुंचाया। अपने बाबा जैसी नहीं हूँ मैं। तुम मुझे इल्जाम नहीं दे सकते। इल्जाम दूंगा। और तुम कैसे मेरे बाबा की दवाइयां फेंक सकती हो? हिम्मत कैसे हुई?
मैंने जो कुछ भी किया है उनकी भलाई के लिए किया है। ये दवाइयाँ उन्हें ठीक नहीं कर रही, उन्हें और बीमार कर रही हैं। क्यों नहीं समझ रहे? तुम डॉक्टर से ज्यादा जानती हो। किस बुनियाद पर ऐसा कर रही हो और आखिर जिद क्या है तुमको? देखो, मैं कोई भी अंदाजे लगाकर ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने ये अपने इल्म की बुनियाद पर किया है। हाँ, माहिर हूँ मैंने इस शोबे में तालीम हासिल की है। आखिर क्यों यकीन नहीं करते मेरी बात पर? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये सब उनकी भलाई के लिए है। जब तक तुम्हारे बाबा ये दवाइयाँ लेते रहेंगे वो कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इन मामलात में दखल अंदाजी करो। दूर रहो इनसे। मेरे बाबा से दूर रहो। लेकिन क्यों? आखिर तुम मुझे उनकी मदद क्यों नहीं करने दे रहे? क्यों नहीं करने दे रहे? क्या मसला है? ये सब क्या हो रहा है इतनी रात का ही? क्यों शोर मचा रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं। तुमने ये मुसीबत खुद अपने सर ली है और हमारे सर पे भी थोप दी। न दिन को सुकून है न रात को। उसके खानदान की नहूसत, उसका गलीज खून, जहां भी जिस घर में जाएगा सिवाय मसलों के और कुछ नहीं लेकर आएगा। शब बखैर दादी जान। जी हेलो, हुज देयर? हेलो मतीन सर, कैसे हैं आप? दिलान तमीर बात कर रही हूँ मैं। अरे दिलान, तुम कैसी हो? कहाँ हो तुम? हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। ठीक हूँ मैं सर, शुक्रिया। तुम हमारी सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। अचानक गायब हो जाने पर हम सब परेशान हो गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। मैं जब आपसे मिलूंगी तो सब बता दूंगी। लेकिन अभी मुझे आपसे एक जरूरी मसले पर मशवरा चाहिए। लेकिन सर, ये बात आपके मेरे दरमियान ही रहनी चाहिए। बिल्कुल दिलान, बताओ क्या बात है? सर, एक मरीज है जो गिरने के बाद फालिज का शिकार हो गए हैं। बहुत अरसे से एक ही इलाज हो रहा है उनका, और उन्हें जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उनका फॉर्मूला देखकर मुझे लगा कि वो दवाइयाँ उनके लिए फायदेमंद नहीं है। ऐसा लगता है कि उनकी हालत वो तमाम दवाइयाँ खाने से भी ठीक नहीं हो रही। दिलान, तुम ये जानती तो हो ना कि हर मरीज की कहानी बहुत मुख्तलिफ हुआ करती है। और तुम ये भी जानती हो कि मरीज का चेकअप के बगैर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। लेकिन अगर तुम मुझे रिपोर्ट्स दिखा दो तो शायद मदद कर सकूं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तक तमाम रिपोर्ट्स पहुंचा दूंगी। मैंने नंबर डिलीट नहीं किया, अल्लाह करे ये ना देखे। क्या हुआ? कुछ नहीं। ओहो दिलान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुना? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सर। सही उनकी तमाम रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। ये फाइल है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा शक दुरुस्त है। इस फाइल को देखकर कुछ ऐसा लग रहा है जो मेयार के खिलाफ है, लेकिन हतमी तौर पर कुछ कहने के लिए पेशेंट को चेकअप के लिए लाना होगा।
अगर तुम कुदरत साहब को मेरे हॉस्पिटल ले आओ तो फिर डिटेल में बात होगी। दरअसल ऐसा तो कुछ जाती वजूहात की बिना पर मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? तुम्हें इस सवाल का जवाब मालूम है? आई एम सॉरी दिलान, पेशेंट का मुआयना किए बगैर बताओ डॉक्टर मैं मजीद कुछ नहीं कह सकता। हमें कई और टेस्ट और मुआयने अच्छी तरह से करने होंगे, क्योंकि उसके बगैर हम सिर्फ अंदाजों पर ही बात कर पाएंगे दिलान। आप सही कह रहे हैं। जी सर, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन मुझे कोई और ही हल निकालना होगा। उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं। अगर दुरुस्त इलाज ना हुआ तो हालत और बिगड़ सकती है। जैसा मैंने कहा, मुझे पेशेंट को खुद देखना होगा। मामला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अगर तुम तैयार हो तो मैं आज शाम 5 बजे तक यहीं पर हूं। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारा काम हो गया तो चले। मैं तैयार हूँ, चलते हैं। ये साहब कौन है? ये प्रोफेसर मतीन है। इनसे ही हम मुलाकात हो गई। दिलान, ये साहब कौन है? मारान का रब है, इनका शौहर। सर, आपसे यहाँ अचानक मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपको मजीद मसरूफ नहीं रखना चाहती। चलो। प्रोफेसर मतीन किस सब्जेक्ट की टीचर हैं तुम्हारे? वो हमारे अप्लाइड क्लिनिक और फार्माकोलॉजी के इंस्ट्रक्टर हैं। दर हकीकत वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उनकी टीचिंग भी उतनी ही ज़बरदस्त है। उनका इल्म और तहकीक भी लाजवाब है। मिसाल के तौर पर वो क्लास की हाजिरी के मामले में बहुत नरम दिल हैं, लेकिन उनके लेक्चर कभी खाली नहीं होते। ऑडिटोरियम भरा रहता है। वो अच्छे डॉक्टर भी हैं और लोग बैरून मुल्क से उनसे सिर्फ रिपोर्ट चेक करवाने के लिए इस्तांबुल आते हैं। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? क्या हो गया है? झूठ बोल रही हो तुम उससे इत्तेफाकन नहीं मिली थी। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तक तमाम रिपोर्ट्स पहुंचा दूंगी। मैंने नंबर डिलीट नहीं किया। अल्लाह करे ये ना देखे। क्या हुआ? अब सच सच बताओ, क्या काम था तुम्हारा उसके पास? क्यों बुलाया तुम्हें स्कूल? हाँ, मैंने मतीन सर से बात की थी।
मैंने उनसे तुम्हारे बाबा का जिक्र किया। उन्होंने रिपोर्ट्स देखने की ख्वाहिश जाहिर की, और अगर मुमकिन हो तो तुम्हारे बाबा को भी। तुम होती कौन हो जो अपनी मर्जी से फैसले कर रही हो? पहले मेडिसिन और अब ये। मेरी नीयत बुरी नहीं। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो तुम? समझती क्या हो तुम खुद को? मैं सिर्फ तुम्हारे बाबा की मदद करना चाहती थी। मेरे बाबा को तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, बस करो। अब कुछ मत करना। खुश आमदीद। आप लोग थोड़ा लेट आए। बहरहाल मैं अपना शेड्यूल एडजस्ट कर लूंगा, फिक्र ना करें आप लोग। दिलान की खातिर मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। चले मजीद वक्त जाया ना करें, जितनी जल्दी हो सके चेकअप और टेस्ट शुरू करते हैं। आ जाए। दरअसल रिजल्ट्स ने मेरी पेशेंट गोलियों की तस्दीक की। कुदरत साहब की सेहतयाबी की उम्मीद है। तो फिर आज से पहले कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई थी? सालों से बाबा का इलाज चल रहा है, बेहतरीन देखभाल की जा रही है। यह बात तो वाकई मेरी समझ से भी बाहर है। यानी कि क्यों ये अब तक ठीक नहीं हो पाए, और ये कि उन पर ये इलाज क्यों आजमाया गया। जो दवाइयां इस्तेमाल की गई वो आपके बाबा के मर्ज के लिए हरगिज़ ठीक नहीं थी, फिर ऐसा क्यों किया गया? ये दवाइयां तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, इससे तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि केस मजीद खराब हुआ। लगता है इनका शुरू से ही गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी किसी माहिर डॉक्टर से इतनी आसानी से ये गलती हरगिज़ नहीं हो सकती। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यानी आपका कहना है कि उस डॉक्टर ने बाबा का बिल्कुल गलत इलाज किया, ऐसा ही है ना? जिहान, वो जरूर उस डॉक्टर के पीछे जा रहे हैं, कहीं कुछ करना बैठे। कहाँ जा रहे हो तुम? जिहान, तुम ड्राइवर के साथ बाबा को घर लेकर जाओ। ठीक है, समझ गया भाई। मतीन सर ने अभी जो जो बातें की हैं वो सुनना जरूरी है, बल्कि रिकॉर्ड कर लेना। घर पहुंचकर हम साथ सुन लेंगे। ठीक है। तुम उस डॉक्टर के पास जा रहे हो ना? मत करो, पहले थोड़ा सुकून से सोचो प्लीज। अच्छा, तो मैं भी साथ चल रही हूँ। दूर रहो तुम इससे, तुम्हारा काम नहीं। नहीं, अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी परेशानियों में इजाफा करो। मैं साथ चलूंगी। फोन पर बताया तो था मैंने आपको, बहुत अच्छा डॉक्टर मिला है हमें। भाई ने आपको नहीं बताया क्या? अरे देख क्या रहे हो, बता भी दो। वो दिलान के टीचर हैं, उन्हें बाबा के ठीक होने की पूरी उम्मीद है। भारत, बेटा बेटा क्या ये सब सच? देखो, मैं फिर से किसी उम्मीद का टूटना बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सबसे अच्छा है, यकीन कर लें। यानी
यानी मेरा बच्चा फिर से जिंदगी जीगा। मेरे बच्चे, मेरी जान, अपनी माँ को फिर से एक बार बोल के दिखा दे। फिर से वही हंसी, वही प्यार भरी आवाज सुना दो अपनी बेटा। मेरा बच्चा, कुदरत मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, कुदरत मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम आजाद साहिबा। ये जहमत क्यों किया आपने? बोल बेटा जाओ, चाय वगैरह लेकर आओ। बैठिए डॉक्टर साहब, अपना घर समझिए। आपने मेरे बेटे का इतना ख्याल रखा, मैं चाहकर भी आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज है। नहीं नहीं, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। वो नालायक डॉक्टर इतने साल मेरे बेटे को गलत दवाई देता रहा। वो कहा जाता है ना कि देर आए दुरुस्त आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब तक ठीक हो जाएगा मेरा बेटा? वो फिर से खड़ा हो पाएगा ना? उनके ठीक होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। सब्र और अच्छी देखभाल बहुत जरूरी है। मैं अपने बेटे की सेहत के लिए कुछ भी कभी भी करने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर साहब। बल्कि सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब, है ना हसन? जी बिल्कुल अम्मी जान, बस भाई ठीक हो जाए। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। कुदरत साहब ठीक हो जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसरा साहिबा बहुत नाराज हुई थी जब आप उनकी बर्थडे भूल गए थे। नहीं, अब तो मैं अलार्म लगा लेता हूँ, वरना तुम तो जानती हो मुझे छोड़ेगी नहीं। हवा ठंडी है, अंदर चलते हैं। सही कह रहे हैं आप, बातों में लग गए। वैसे भी बस मैं जा ही रहा था। क्या मतलब सर, आप डिनर के लिए नहीं रुक रहे? देर हो गई, फिर किसी और दिन। अल्लाह हाफिज। तुम अंदर जाओ, बाबा को मैं ले आऊंगा।
मैं तुमसे एक अहम बात करना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला दिलान। कहिए सर। सच कहूं तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब? तुम मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम यूनिवर्सिटी छोड़कर शादी कर लोगे। तुम प्रॉमिसिंग स्टूडेंट थी, तुम्हारे कुछ ख्वाब थे। सही कह रहा हूं ना मैं? मास्टर्स डिग्री लेने के बाद तुम अपना एकेडमिक करियर शुरू कर सकती थी, क्योंकि ना सिर्फ प्रैक्टिकल में कामयाब थी बल्कि तुम थ्योरी में भी नंबर 1 थी। मेरे ख्याल से तुम बहुत अच्छी प्रोफेसर होती, मुझसे भी बेहतर। तुम्हें अपना एकेडमिक करियर बना लेना चाहिए था। तुम्हारे लिए शायद वही सही था। अगर ख्वाब इतने बड़े थे तो शादी करके अपने ख्वाबों को तोड़ती नहीं। मैंने अभी भी अपने ख्वाब नहीं तोड़े हैं, बस कुछ अरसे के लिए ब्रेक लिया है। जिंदगी में कब क्या कुछ हो जाए हम नहीं जानते। मैं कुदरत को कमरे में ले जाती हूँ, थोड़ा आराम कर ले। आप लोग एंजॉय करें। जी बिल्कुल। कुदरत साहब, मैं आपसे आकर मिलता रहूंगा। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बाबा। मैं आपकी हेल्प के लिए आती हूँ दादी जान। आज कैसा है मेरा बेटा डॉक्टर साहब? उसकी तबीयत बेहतर हो रही है ना? अभी कुछ कहना थोड़ा जल्द होगा, लेकिन आज मुझे कुदरत साहब बहुत बेहतर लगे। मैंने उनको सारी एक्सरसाइज करवाई है जो उन्हें डेली सुबह शाम करवानी होगी, और बाकी सब कुछ मैंने लिख के दे दिया है। ठीक है सर, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इनका ख्याल रख लूंगी। आप जो कहेंगे हम करेंगे डॉक्टर साहब, उसे किसी और पर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा तो फिर अब मैं इजाजत चाहूंगा, कल फिर आऊंगा। थोड़ी देर तो रुकिए डॉक्टर साहब। मुझे बहुत देर हो रही है, कल मिलते हैं। आइए मैं आपको छोड़ दूं। फिर से आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने इतनी बिजी स्केड्यूल के दरमियान हमारे लिए वक्त निकाला है। कोई बात नहीं दिला, ये तो मेरी जॉब है और तुम्हारी मेरे दिल में स्पेशल जगह है। शुक्रिया आपका सर। हाँ बाय द वे दिलान, नेकलेस डिलीवर हो गया। वो जो आपने इसरा मैम के लिए लिया था? हाँ। ये लोग खड़े क्या बातें कर रहे हैं? बल्कि मैं दिखाने लाया हूं। ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, पसंद है मुझे। क्या है? कुछ नहीं। ये बहुत खूबसूरत है सर, इसरा मैम को पसंद आएगा। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने इसके लिए एक नोट भी लिखा है जो पूरी नज्म है। सर, मतलब आपने शायरी भी लिखी है? क्या सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। उससे मिलने के बाद मैं कुछ ऐसा ही हो गया।
लेकिन जाहिर है कुछ अच्छा ही हुआ है। इसरा मैम को आपका ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, पसंद आया मुझे। क्या पसंद आया? कुछ नहीं। तुम्हारी रोशन मुस्कुराहट ने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाया। इस हार को देखते ही मुझे तुम्हारे चेहरे की चमक और नजाकत का गुमान हुआ। बहरान बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? इतने गुस्से में क्यों हो तुम? आखिर कुछ बताते क्यों नहीं हो? दरवाजा खोलो। जानता हूं कि तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। जल्दी खोलो। तुम मुझे सब कुछ शुरू से बताओगी? बताने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं क्या बताऊं तुम्हें? ये तो तुम ही जानती हो। बताने को कुछ भी नहीं, तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो। तुम मेरी बीवी हो, इसलिए वजाहत देनी होगी तुम्हें। वो तुम्हारा प्रोफेसर डॉक्टर तुम्हें वो हार क्यों दे रहा था, और वो नोट क्या था? जवाब दो मुझे। तुमने तो पहले ही सारे सवालों के जवाब खुद ही सोच लिए हैं। मेरे पास कुछ कहने को बाकी नहीं रहा। अब जाओ यहाँ से, मैं यहाँ अकेले रहना चाहती हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ उस कमरे में नहीं रहूंगी। मैं जहाँ और जब चाहूंगा तुम वहाँ रहोगी। जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं तो हम एक कमरे में नहीं रह सकते। नीचे उतारो, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अब क्या हो गया? मुझे यहाँ लाने से क्या बदल गया है? जब तक तुम मुझे कोई वजाहत नहीं देती तुम यहीं रहोगी। तुम्हें मैं किस चीज की वजाहत दूं? तुम तो मेरे बारे में पहले ही फैसला कर चुके हो ना? हकीकत जानने का पूरा हक है मुझे। मैं उस बारे में बात करना अपनी बेइज्जती समझती हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तुम्हारी हकारत भरी बातें, खुद पर हुआ हर किस्म का जुल्म। अब भी तुम्हारी वो सब नाइंसाफियां झेल सकती हूँ मैं, लेकिन ये बहुतान ज्यादा तकलीफदेह है। मेरी इयरिंग कहाँ गई? कहाँ गिर गई मुझसे? यहाँ भी नहीं है। उफ। क्या हुआ?
गुम हो गया है। तुम्हारी मदद कर सकता हूं, और अगर मदद नहीं चाहिए तो ठीक है। मेरी बाली खो गई है। किस किस्म की बाली? चांदी की थी। जमरद ने तोहफे में दी थी। मेरे लिए उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। मेरी फैमिली से मिलने वाली वो एक ही चीज थी मेरे पास। खुद को अधूरा महसूस कर रही हूं मैं। ये लो। ये तो टूट गई है। अब मैं क्या करूंगी? आपकी चादर ठीक कर दूं वरना आपको ठंड लग जाएगी। आपके लिए फोन है, ये लीजिए। काफी देर से बज रहा था, इसलिए मैं खुद आपके पास ले आई। किसकी कॉल है कदर आपा? डॉक्टर मतीन की कॉल है। शुक्रिया आपा, आपको जहमत हुई। अरे नहीं बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो दिला। आज मैं कुदरत साहब को चेक करने के लिए आऊंगा, बताने के लिए फोन किया। जी हम इंतजार करेंगे सर। आप फिजियोथेरेपी के सामान की लिस्ट भेज दें, मैं फौरन इंतजाम कर दूंगी। जो जो आपने कहा है वो सब हो जाएगा। जी फिक्र ना करें, मुलाकात होती है। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।